अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, चाइना ने कोरोना वायरस को वुहान की लेबोरेटरीज़ के अंदर डेवलप किया, यूरोप और अमेरिका तक पहुंचाया। इसलिए आज 100 दिन पूरे होने के बाद चाइना के वुहान शहर में दिवाली मनाई जा रही है। पूरे शहर को जगमग रोशन कर दिया गया है और वहीं पर लंदन में, पेरिस में, मैड्रिड में और अमेरिका के कुछ स्टेट्स में सन्नाटा छाया हुआ है। पूरे के पूरे मुल्कों को कई महीनों के लिए लॉकडाउन किया हुआ है, उसी में हमारा भारत देश भी है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही ये अपना सबक जो है अपने चैनल पे अपलोड किया था, तो हमारे बहुत सारे भाइयों ने इसके नीचे कमेंट्स किए। बहुत सौ ने ये कहा कि मौलाना, लोग तो ये समझ रहे थे कि ये वायरस अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है और अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिग़फ़ार करने में लग गए थे और दुआएं करने में लग गए थे। लेकिन अब आपने इस तरीक़े से जो है वाज़ेह कर दिया कि इंसानों ने वो वायरस बनाया था और चाइना ने वायरस बनाया था, तो फिर तो चाइना खुदा बन गया। अब देखो, हमारे जिन जिन भाइयों के जहन में ये बातें आ रही है, मैं हमारे उन भाइयों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, मुझे सबसे पहले ये जवाब दो कि इंसान को किसने बनाया। अब तमाम लोगों से मेरा सवाल, इंसान को किसने बनाया और किसने बनाया और कैसे बनाया, ये भी आप मुझे बताइए। अब अगर इस सवाल का जवाब आपके पास में नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ, कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम। दूसरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। फिर तीसरी जगह पे अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर इंसान के पैदाइश की कंप्लीट प्रोसेसिंग को बयान करते हैं कि इंसान पहले स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में वो क्या होता है, फिर तीसरे स्टेप में क्या होता है, वो पूरे डिटेल्स मैं हर साल जो है तफसीर के अंदर 18वें पारे की ये जो आयत है, इस आयत की जब मैं तफसीर बयान करता हूँ तो मैं ख़ास तौर पे एक चीज़ ये बताता हूँ कि देखो, हमारे आज के ज़माने में IVF सिस्टम निकल चुका है। हमारे आज के ज़माने में सोनोग्राफ़ी की मशीनें निकल चुकी है। लेकिन देखो, अल्लाह की कुदरत देखो, अल्लाह तबारक व तआला ने 1450 साल पहले, उस ज़माने में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि माँ के पेट के अंदर कैसी प्रोसेसिंग चल रही है। उस वक्त में अल्लाह तबारक व तआला ने वो सारी प्रोसेसिंग बयान कर दी, जिसको आज 2020 का जो मॉडर्न और लेटेस्ट मेडिकल साइंस है वो ये कहता है कि वाकई में भी कुरान में जो 1450 साल पहले बताया कि 40-40 दिन के स्टेप में माँ के पेट के अंदर इंसान की शक्ल सूरत कैसे बदलती है कि मर्द औरत के पेट में एक पानी के कतरे को छोड़कर बाजू हट जाता है। उसने पानी के कुछ कतरे औरत के पेट में, उसके रहम में टपका दिए और वो उससे दूर हो गया। उसके बाद वही पानी के कतरों को ये खूबसूरत शक्ल सूरत कौन देता है? तो अल्लाह ताला ने उसमें फ़रमाया कि हम उस पानी के कतरों को फिर गोश्त, उनको जो है खून का लोथड़ा बनाते हैं। खून के लोथड़े से जो है फिर वो गोश्त का लोथड़ा बनता है। फिर उसके ऊपर जिल्द, उसको हड्डियों में बदला जाता है। फिर उसके ऊपर जो है पूरी की पूरी जिल्द चढ़ाई जाती है। और आखिर में फ़रमाया, फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, बेशक बरकतों वाली है आपके परवरदिगार, यानी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात, जो बेहतरीन और ख़ूबसूरत तरीक़े से इंसान को पैदा करने वाला है। तो मेरा सवाल आप लोगों से यही था कि इंसान को किसने पैदा किया और कैसे पैदा किया। तो जिसने पैदा किया यानी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने, उसने कैसे पैदा किया वो आपको तफसील के साथ 18वें पारे की इस आयत की तफसीर में बता दिया। इंशाअल्लाह
इससे पहले कि आप लोग कमेंट करके ये कहे मौलाना उस आयत की पूरी तफसीर ज़रा ज़्यादा डिटेल्स में बयान करो, इंशाल्लाह कल परसों मुझे जैसा ही टाइम मिलता है मैं ख़ुद उसकी तफसीर जो है बाकी बड़े बड़े जो मुफस्सिरीन हैं उनके हवालों के साथ में अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वो भी इंशाल्लाह आप तक पहुंच जाएंगी। बहरहाल तो बनाने वाला अल्लाह है और कैसा उसने जो है बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर है उसको बनाया है वो काबिल गौर है मेरे मोहतरम दोस्तों। उस ज़माने के अंदर पूरी डिटेल्स कुरान की आयतों में बयान कर दी जब इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह ने इंसान को बनाया। अब कहाँ के इंसान को बनाया, चाहे वो चाइना का इंसान हो, अफ्रीका का इंसान हो, यूरोप का इंसान हो, अमेरिका का हो, पूरी दुनिया में कहीं का भी इंसान हो, उसको अल्लाह ने बनाया है। और जब इंसान को बनाया तो पहली आयत जो मैंने आपके सामने तिलावत की जिसके अंदर अल्लाह फरमाते हैं कि हमने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात में से बनाया, यानी सबसे बेहतरीन मखलूक हमने इंसान को बनाया। मतलब क्या है ये? मतलब ये है कि हमने इंसान को वो क्वालिटीज़ दी हुई है, वो सिफ़ात दी हुई है, वो आइडियालॉजीज़ दी हुई है, वो मेमोरीज़ दी हुई है जो हमने अदर जो हमारी मखलूक़ात है उनको नहीं दिया। इंसान बातचीत कर सकता है, इंसान को अक़ल सलीम अता फ़रमाई, इंसान जो है माशा अल्लाह सोच सकता है, फ़िक्र कर सकता है, इंसान नई नई चीज़ों को जो है डेवलप कर सकता है। ये अल्लाह ने इंसान को अता फ़रमाई। अब मैं आपको बताता हूँ आज के ज़माने के इंसान ने क्या क्या कर दिया। आज के ज़माने का जो इंसान है जो उसने दावा किया हुआ है, जैसे अमेरिकन साइंटिस्ट है नासा वग़ैरह के, उन्होंने जो दावे किए उसके मुताबिक जो मांस है, मांस यानी खाने पीने का जो मांस रहता, वो मांस नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, मांस MARS, मांस एक सितारे का नाम है जो चांद के बाजू में चमकता है। उसके ऊपर जो है एक पाथ फाइंडर भेजा और उसके ज़रिए से उस मांस सितारे के ऊपर अमेरिका ने बोर मारा। बोर यानी जैसा हम लोग घर में अपने गांव खेड़े में और अपने महल्ले में पानी निकालने के लिए मारते हैं, वैसा अमेरिका ने मांस के ऊपर बोर मारा और बोर मारने के बाद में उसकी तहकीकात किया कि मांस के ऊपर पानी है या नहीं है। अब आप मुझे बताओ किसने किया ये एक इंसान ने ही किया जिसकी पैदाइश उन्हीं चंद क़तरों से हुई थी जिसको उसके बाप ने उसकी वालिदा के पेट में छोड़ दिया था। वही चंद क़तरों से बना हुआ ये इंसान है जिसने मांस के ऊपर पाथ फाइंडर भेज दिया। उसके बाद इंसान ने आज जितनी टेक्नोलॉजीज़ हमारे तुम्हारे सामने हैं कि एक इंसान मोबाइल के अंदर देख रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, और दूसरा इंसान अमेरिका में बैठा हुआ है और तीसरा इंडिया में और चाइना में, और वो सब आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई है इसको किसने बनाया? इंसान ने ही बनाया। आज से 100 साल पहले इंसान ने कभी सोचा भी नहीं था कि इंसान लोहे को हवा में उड़ाएगा और उसके अंदर भी सैकड़ों इंसान बैठे हुए होंगे। अब आज देखो ना, बोइंग 777 जो प्लेन है, एक वक्त के अंदर 8 से 900 लोग उसके अंदर सफ़र करते हैं। और ज़मीन से कितने फ़ीट की ऊंचाई पे? 50,000 फ़ीट की ऊंचाई के ऊपर इंसान ने, किसने बनाया? उसी इंसान ने जो पानी के क़तरे से, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया था। तो मैं अभी आपको असल मुद्दे की बात बताने जा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें बनाने के बावजूद भी मैंने, हमारे उस्ताद मोहतरम थे हज़रत मौलाना रियाज़ुद्दीन साहब फ़ारूक़ी, जामिया इस्लामिया काशिफ़ुल उलूम औरंगाबाद के वो नाज़िम थे, उनकी ज़ुबान से सुना था। एक मरतबा एक मजलिस में वो फरमा रहे थे, बोले देखो इंसान ने इतनी सारी चीज़ें बना दिया, उसके बावजूद आज तक इंसान ने, अल्लाह ने जो उसको अक़ल सलीम अता फ़रमाई है उसका 5% भी ढंग से इस्तेमाल नहीं किया। अल्लाहु अकबर। वो जो पानी के क़तरों से बना हुआ इंसान है ना, इतनी सारी तरक्की करने के बावजूद जो अक्ल अल्लाह ने इसको अता फ़रमाई है, इसने उसका अभी तक 5% भी इस्तेमाल नहीं किया। 95% तो बाकी है। तो इसी इंसान ने अगर एक ऐसा वायरस बना दिया
ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे मोहतरम दोस्तों। ये वायरस कोई आज की पैदाइश नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, ऐसे वायरस आज से 70 साल पहले ही बन चुके हैं। 70 साल पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर उसी इटली के मुसोलिनी ने वायरस का अटैक किया था इथोपिया पर, जहाँ पे 20 लाख लोग उस मुल्क के अंदर मारे गए थे। पता है आपको? और अगर नहीं पता है, जाइए गूगल पे, आज के ज़माने में हर चीज़ अवेलेबल है, वहाँ पे टाइप कीजिए, तहक़ीक़ कीजिए, उसकी स्टडी कीजिए, उसका मुताला कीजिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। 20 लाख लोगों की जानें गई थी इथोपिया के अंदर। कौन से बम से? एटमी बम से नहीं, बल्कि इसी वायरस के बम से जो मुसोलिनी ने इथोपिया के ऊपर डाला था। ये तो आज से 70 साल पहले ही डेवलप हो चुका था। उसके बाद में जो केमिकल हथियार है, केमिकल हथियार, यही वायरस का जो हथियार है, इसको केमिकल हथियार बोलते हैं। सद्दाम हुसैन ने इराक़ के अंदर कुर्दिस्तान में सैयद सादिक बोल के वहाँ पे एक बस्ती है, और दूसरा एक हलबचा है, हलबचा और सैयद सादिक, उन दोनों के ऊपर ये केमिकल का अटैक किया था। मुसलमानों, कभी कभी कुछ किताबें भी पढ़ लिया करो तो तुमको पता चलेगा, सद्दाम हुसैन ने आज से 40 साल पहले वहाँ पर ये अटैक किया था। उसकी वजह से आज भी उस इलाके के अंदर पैदा होने वाले 25% से ज़्यादा लोग वो कैंसर के मरीज़ होते हैं। उनको कैंसर की बीमारी होती है उसी वायरस की वजह से। वो जो केमिकल का अटैक उसने किया था, उसी वजह से तो अमेरिका हमेशा सद्दाम हुसैन को ब्लेम किया करता था कि सद्दाम के पास में केमिकल वेपन्स है, केमिकल वेपन्स है, केमिकल वेपन्स है। बहरहाल, तो सद्दाम हुसैन ने जिस वक्त में हलबचा के ऊपर ये अटैक किया था, उसकी वजह से आप सोचो आज 40 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी उस पूरे इलाके के अंदर, यानी उसकी वजह से जो पैदा होने वाली जो नस्लें हैं, औलादें हैं, ज़्यादातर लोगों को एक तो ब्रेन ट्यूमर होता है या तो दिमागी कैंसर होता है, लेकिन 25% लोग वहाँ पे ऐसे ही है। और होने वाले बच्चे जो है, सबसे पहले उनका कैंसर की टेस्टिंग की जाती है, उनको कैंसर तो नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि उस पूरे इलाके में उस वायरस का आज भी ऐसा असर है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, चाइना कोई खुदा नहीं है, सद्दाम हुसैन कोई खुदा नहीं था, मुसोलिनी कोई खुदा नहीं है, बल्कि अल्लाह ने इनको जो दिमाग अता फ़रमाया, जो सलाहियतें इनको अता फ़रमाई हैं, इन्होंने गलत इस्तेमाल किया उसका। ये इंसानों के भलाई के लिए दवाएं भी बना सकते थे, इंसानों की ताकत बढ़ाने के लिए, इंसानों की बीमारियां दूर करने के लिए, लंगड़े लूले लोगों को अच्छा होने के लिए। कोई मुश्किल नहीं है। जब देखो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि हमारे आज के ज़माने में जब हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है, हार्ट ट्रांसप्लांट का मतलब एक आदमी उसका पूरा दिल निकाल के दूसरा आदमी जिसका हार्ट ख़राब हो गया है, पूरा हार्ट जो है वो ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, उसके ज़रिए से दूसरे आदमी को एक नई ज़िंदगी मिल सकती है। आप बताओ, इंसान ने अपनी सलाहियतें जब इन चीज़ों में लगाया तो ऐसी नई नई चीज़ें उसने ईजाद कर दिया। तो अगर और अपनी सलाहियतों को दूसरी चीज़ों में लगाते थे तो पोलियो की वजह से जो लोग पैरों से माजूर होते हैं, उनके लिए इंसान कुछ नया निकाल देता था। जिन लोगों को नज़र नहीं आता, माँ पेट से जो नाबीना पैदा होते हैं, उनके लिए इंसान कुछ नया कर देता था। तो इंसान ने अपनी सलाहियतों को उधर नहीं लगाया। जब ये मनफी चीज़ों में लगाया, जब इस तरीक़े की निगेटिव चीज़ों के अंदर और तख़रीबी चीज़ों में इंसान ने जब अपनी सलाहियतों को लगाया, तो फिर क्या हुआ? ये ऐसी चीज़ें दुनिया के सामने आई। केमिकल हथियार, एटमी हथियार। आपको पता है मेरे मोहतरम दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर यानी दुनिया की जो आज आबादी है, 25% दुनिया ऐसी है जहाँ के लोगों को एक वक्त का भी खाना नहीं मिलता है, एक वक्त का भी। और वहीं पे दुनिया के अंदर ये केमिकल जो हथियार है और न्यूक्लियर जो हथियार है और दूसरे तरह के जो हथियार है, उसमें रोज़ाना $200 मिलियन
पूरी दुनिया मिलाकर जो है वो ख़र्च करती है। $200 मिलियन सिर्फ इंसान को बर्बाद करने के लिए, इंसान को मारने के लिए, इंसान को ख़त्म करने के लिए ख़र्च कर रहा है। और 25% आबादी है जिनको रोज़ाना पेट भर के खाना नहीं मिलता। दुनिया की आधी आबादी ऐसी है जहाँ पे साफ़ पीने का पानी नहीं है। दुनिया के अंदर अब वो एक अलग टॉपिक है कि दुनिया में आज भी कैसे हालात है, बीमारियां हैं, लोगों के पास में कपड़े नहीं है, घर नहीं है। लेकिन मेरा आपको ये टोटल स्टोरी और ये पूरी कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये बताना है कि मेरा जो पहला वाला जो सबक है उससे आप ये मत समझो कि चाइना खुदा है, बल्कि जिन लोगों ने वो बनाया उनको उसी अल्लाह ने बनाया पानी के चंद कतरों से। तो फिर ताकतवर कौन हुआ, इंसान, चाइना या मेरा अल्लाह? फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।